हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जाटव एनसीसी सीयूटी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा सीयूटी यूजी 2026 का एग्ज़ाम हो रहा है, जो होने वाला है, जो मई में होगा। शायद से मई में ही होगा। लगभग 8 मई से स्टार्ट होंगे आपके एग्ज़ाम्स और जून तक चलेंगे। लास्ट ऑफ मई तक चलेंगे एग्ज़ाम्स। उसमें हम जानेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, एग्ज़ाम समय में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितना टफ़ होता है एग्ज़ाम टफ कितना आ रहा है और आपको किस तरह सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन, ये सब हम जानेंगे आज। और ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है भाई। अगर ये वीडियो आप आए हैं तो उसको ज़रूर देख के जाइए। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के ज़रिए। और इस कितना टफ़ आएगा, हमें किस प्रकार करना है एग्ज़ाम, सब कुछ हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो दोस्तों, मैं भी खुद सेलेक्टेड है, हम सीयूटी के थ्रू बीएचयू में पढ़ते हैं। और आज हम जानेंगे कि ये टफ़ कितना आता है। भाई टफ़ का तो पता नहीं, बट अगर आप लोग पढ़ रखे हैं तो टफ़ का आपके लिए टफ़ नहीं है। बस एक बात ज़रूर है, जिस तरह आपने 3 सब्जेक्ट भरे हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश या हिंदी में से एक और एक डोमेन। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा टफ सीरीज़ में रहेगा, क्योंकि जो सीयूटी का प्रोसेस है ना, वो धीरे धीरे भाई बिल्कुल स्थिरीकरण बिल्कुल हाई ज़्यादा जा रहा है। यानी 2022, 23, 24 में जो उसका जो हार्ड लेवल था ना, वो हार्ड लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, हार्डनेस इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आपको हार्डनेस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और साथ के साथ आपको जीएटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस करना पड़ेगा उस पर आप रीजनिंग और मैथ पे करिए, क्योंकि जीके का कोई पता नहीं होता, जीके कहाँ से और करंट अफेयर कौन से कब पहुँच ले। आप मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। मेन है तो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाते हैं। 15 क्वेश्चन तो आराम से आ जाते हैं रीजनिंग के, और 15-16 आ जाते हैं जीके मैथ के, और 16-17 आ जाते हैं अपने जीके जीएस करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर भी आप पढ़ते रहिए। और मैथ का पोर्शन है ना, उसको आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप कंप्यूटर में अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम को देने से पहले आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए कि मुझे इस क्वेश्चन पे इतना समय देना है। यानी मैथ का क्वेश्चन है, अगर वो 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, 1 मिनट में 30 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है, तो उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे क्वेश्चन पे जाइए। और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं, उनके बनाइए। और जीके के तो भाई अगर तुमको आता है जीके तो उसको 5 से 10 सेकंड लगता है उसको टिक करने में बस। और जीके में कुछ है भी नहीं कि हम सोच लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, नहीं, ये सब नहीं होता। आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए अपने रीजनिंग और मैथ पे। और रीजनिंग को भी आप 30 से 40 सेकंड दीजिए। 40 सेकंड तो 1 मिनट दे ही दीजिए, लगभग 1 मिनट तो दे ही दीजिए, आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हो। और याद रखना, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। अगर आपको 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप अगर आपको 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आपको मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप 5 भी टिक करके आइए। कहीं ना कहीं तो 5 में अगर एक भी सही निकल गया तो 5 नंबर आ जाएंगे, वरना आपके सारे नंबर कट जाएंगे या 25 नंबर कट जाएंगे, वरना एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, एक तो सही होगा 5 में से। तो इस पर आप ज़रूर फोकस रखिएगा। और साथ के साथ जो मैथ के सवाल हैं उन पर बिल्कुल हार्ड लेवल है भाई, मैथ बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, एसएससी लेवल तक की आती है। बहुत सारी हाई लेवल के मैथ आने लगी है सीयूटी में। यूजी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, पीजी वालों के लिए हाई लेवल ही रहता है। और इसके साथ मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जो लैंग्वेज डोमेन होता है, जिस तरह हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई, 2 ही डोमेन लगभग लैंग्वेज बच्चे लेते हैं। डोमेन क्या, लैंग्वेज सब्जेक्ट में, डोमेन तो कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट हो, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में भाई आपको इंग्लिश में तो वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप वोकैबलरी आपकी अच्छी है तो आपके नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। और साथ में आपको कितनी जल्दी आप रीड कर रहे हैं पैसेज को और कितनी जल्दी समझ रहे हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए पूरा। और हिंदी में तो भाई हिंदी तो आसान ही होती है लगभग, बट आपको उसमें भी थोड़ा पैसेज दिया जाते हैं। 2 पैसेज होते हैं 5-5 नंबर के, 3 पैसेज लगभग आते हैं, 15 नंबर, 15 कम से कम क्वेश्चन पैसेज से आ जाते हैं। तो पैसेज से आपको छाड़ के लिखने होते हैं 75 नंबर, यानी लगभग 75 नंबर तो आपको पैसेज, अगर आपको पैसेज करने आ गए तो आपके हिंदी में 75 नंबर तो कहीं नहीं गए, 75 नंबर्स कहीं नहीं गए। इसलिए आप अच्छे से थोड़ा फोकस करिए अपने सभी के सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज है, डोमेन है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए।
और इसका पूरा प्रोसेस है, आप एग्ज़ाम इस तरह तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड चेक होगा, एडमिट कार्ड चेक होने के बाद में आपको एक सीट अलॉट कर दी जाएगी, आपका बायोमेट्रिक होगा, यानी फेस स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट होता है, और साथ के साथ आपको एक सीट दे दी जाएगी, एकदम लाइब्रेरी के जरिए बना होगा, वहाँ पे आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन तभी माना जाएगा जिस तरह हम मेरा कंप्यूटर 10 मिनट बाद चला है, तो 10 मिनट बाद से जो हमारा टाइम है वो तभी काउंट होगा, इससे पहले काउंट नहीं होगा, यानी जब कंप्यूटर स्टार्ट है तभी से काउंट होगा। और पैनिक मत करिएगा आप सभी। और तीसरी बात तो ये है, हम पहले जान लें कि भाई कैसे मैनेज कैसे करना है, कितना टफ आता है। टफ सीरीज़ में तो हो गया भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी इंग्लिश वाले तो वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए, ज़रूर दीजिए। और साथ में पैसेज ज़रूर सॉल्व करते रहिए। पैसेज के लिए आप अच्छी से अच्छी बुक्स ले सकते हैं, अरिहंत की बुक्स ले सकते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे मालवी एकेडमी होगी, बेसिक शिक्षा हो गया, CUT अड्डा हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, फ्री में भी पढ़ा सकते हैं, आप कोर्स भी ले सकते हैं, अच्छे कोर्स हैं। अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो मार्च हुआ है, अभी 2 से 3 महीने पड़े हैं आपके एग्ज़ाम के होने के, तो आप ले सकते हैं अभी भी कोर्स और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सीन्स यानी कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करेंगे। इतने में हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, ये जिस तरह GK में हमें पूरी GK नहीं पढ़नी होती है, लगभग कुछ पोर्शन पढ़ना होता है। करंट अफेयर में डेली करंट अफेयर्स 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर आपको पढ़नी पड़ती है, उसमें से आपके करंट अफेयर क्वेश्चन आते तो करंट अफेयर के 2 से 3 ही क्वेश्चन हैं, 3 से 4 आगे जाएंगे ज़्यादातर। बस भाई पढ़नी पूरी पड़ती है, क्योंकि NTA का कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या पूछ दे, वो इसकी कुछ नहीं कह सकते भाई। NTA का वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इस चीज़ पे ज़रूर एक बारी फोकस बनाए रखिए। और टफ सीरीज़ में तो भाई मैं जाना चाहूँगा, टफ तो बहुत है, और यूनिवर्सिटीज़ की जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करते रहिएगा। क्या क्या यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन की है कि आपको CUT एग्ज़ाम तो दे दिया पर हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ, तो गाइडलाइन ज़रूर फॉलो करिएगा। उसी प्रोसेस से आप किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं, जिस तरह DU हो गया, BHU हो गया, AU हो गया, JNU हो गया, अदर CU होगी, बहुत सारी CU है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जिस तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपका एडमिशन ईजिली हो जाता है। अगर आपने CUT का एग्ज़ाम दिया, यूनिवर्सिटी गाइडलाइन फॉलो करी, तो यानी इसका मतलब पक्का है कि भाई आपका एडमिशन हो ही जाएगा, और किसी की टेंशन के लिए नहीं की ज़रूरत नहीं। पर हाँ भाई, जिस तरह BHU में पढ़ना है, DU में पढ़ना है, JNU में पढ़ना है, AU में पढ़ना है, AMU में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, तो भाई थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आपको अच्छे से। भाई पूरे टफ सीरीज़ है, उसको कम करना पड़ेगा, आपको अच्छे से फोकस लगा के पढ़ना पड़ेगा, और भाई पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह हम CUT के एग्ज़ाम देखते हैं तो हाई होता जा रहा है भाई। SSC से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, भाई SSC भी कई बार पीछे हो जाता है CUT से, इतने हाई क्वेश्चन पहुँच रहा है वो भाई। रीजनिंग में ज़्यादा फोकस बनाइए, रीजनिंग में आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, और मैथ में GK में भी कुछ पक्के हो जाएंगे, तो भाई अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। क्योंकि भाई टफ सीरीज़ में बता सकता हूँ कितना टफ आता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जब मैंने 2025 में एग्ज़ाम दिया, तो भाई हाईएस्ट नंबर 204 204 नंबर गए थे, हाईएस्ट पूरे इंडिया में। भाई हाईएस्ट जितने गए थे, तो आप जान सकते हो कितना टफ चल रहा है। लैंग्वेज में भी हिंदी इंग्लिश में से किसी के भी भाई 250 प्लस 250 किसी के नहीं आए थे, किसी के 238 238 आए थे, 234 आए थे, ऐसे आए थे भाई, ज़्यादा नहीं नंबर आते हैं। और नॉर्मलाइजेशन होता है, वो तो आप सभी को पता होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन से बच के रहिएगा, और अपना पूरा 100% दीजिए, बाकी आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ऐसा सबको पता भाई, मैं भी कम पढ़ता था, पढ़ने की क्या है कि भाई सिस्टमेटिकली तरीके से पढ़ोगे तो एडमिशन आपका ऑफकोर्स हो ही जाएगा। और आपको अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक्स पड़े, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, सभी के लिंक्स हैं, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का सिलेबस चाहिए या किसी बुक्स से रिलेटेड कुछ चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ कंटेंट चाहिए, तो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।